दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन बात कर रहे हैं जो राजस्थान के त्यौहार और मेलों की। अपनी 2 क्लास हो चुकी है राजस्थान के त्यौहार और मेलों की। जो पहली क्लास हुई थी उसमें अपन बात किए थे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी विक्रमी संवत की या विक्रमी कैलेंडर की। ठीक है, उसके बाद में अपन स्टार्ट किए थे जो श्रावण मास से जो त्यौहार स्टार्ट होते हैं, जो श्रावण के जो शुक्ल पक्ष से छोटी तीज प्रारंभ होती है, जो प्रथम त्यौहार माना जाता है विक्रमी कैलेंडर के अनुसार। तो अपन श्रावण मास के जो शुक्ल पक्ष को पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे जो नेक्स्ट जो माह आता है श्रावण से भाद्रपद। तो भाद्रपद की बात करेंगे, जो भादव के जो त्यौहार होते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, वही जो मैं दूसरी क्लास में कहा था आपको कि आप पेज को मोड़ सकते हो या लाइन डाल सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो लिखने के लिए। भाद्रपद जो माह है ये थोड़ा बड़ा माह है, इसमें थोड़े त्यौहार और जो तिथियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा ध्यान रखना, थोड़े ज़्यादा फैक्ट आएंगे, थोड़ी क्लास भी थोड़ी लंबी होगी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो भाद्रपद में शुक्ल यानी कृष्ण पक्ष आता है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, इधर शुक्ल पक्ष रहेगा। जो प्रथम तिथि आती है जो त्यौहार वाली आती है वो तृतीया आती है। ठीक है, हालांकि एकम और द्वितीय आती है, तिथियां तो पहले, लेकिन जो त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद में जो कृष्ण पक्ष में वो तृतीय तिथि से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन तृतीया को मनाई जाती है, बड़ी तीज मनाई जाती है। छोटी तीज की अपन बात कर चुके हैं पहले, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है छोटी तीज। रिवीजन के तौर पर अगर बात करें शुक्ल पक्ष की, तो छोटी तीज तृतीया को मनाई जाती है। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है, प्रकृति प्रेम का त्यौहार है। सिंजारा भेजा जाता है, सिंजारा 2 प्रकार से होता है, विवाहित और अविवाहित। इसके यानी और जो लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है महिलाओं द्वारा। इसके बाद में पूर्णिमा की बात की थे सावन के माह में, तो उस पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, रक्त पूनम या राखड़ी पूनम भी कहा जाता है, नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है, और श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। ठीक है, रक्षाबंधन के दिन। तृतीया की बात करें भाद्रपद की, देखिए इस दिन बड़ी तीज मनाई जाती है। ठीक है, तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, और बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। देखिए, थोड़ा ध्यान रखना, छोटी तीज शुक्ल पक्ष में आती है, बड़ी तीज कृष्ण पक्ष में आती है। छोटी तीज के जस्ट 15 दिन बाद में बड़ी तीज आती है। ठीक है, तो छोटी तीज का जो 15 दिन बाद होगा वो कृष्ण पक्ष में आएगा, तो ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है बड़ी तीज। देखिए, जो बड़ी तीज को बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। ठीक है, बड़ी तीज को बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, कजली तीज भी कहा जाता है, और सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। ठीक, ये फैक्ट याद रखना। क्वेश्चन बन सकता है बूढ़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, या बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है, या कजली तीज कब मनाई जाती है, या सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है, या बड़ी तीज कब मनाई जाती है। चारों के नाम से आ सकता है। देखिए, बड़ी तीज बात करें तो ये बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, बूंदी में बड़ी तीज बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। देखिए, बूंदी में छोटी तीज नहीं मनाई जाती। अब जो नहीं मनाई जाने के कारण मैं बताता हूँ आपको भाई क्यों नहीं मनाई जाती। देखिए, बूंदी में उस समय भाई राज परिवार, भाई आज भी तीज की सवारी राज परिवार ही निकालते हैं, राज परिवार से स्टार्ट होती है। हालांकि मुख्य शहर में निकाली जाती है फिर सवारी इसकी, लेकिन यानी तात्कालीन समय में जब बूंदी में जब छोटी तीज की सवारी निकाली जा रही थी, तो राज परिवार के सदस्य तीज माता की सवारी लेकर जा रहे थे।
तो जैसे ही तीज माता की सवारी का जो जिस तालाब में यानी स्नान करवाया जा रहा था, उस समय कोई राजकुमार था बूंदी का, तो तीज माता के साथ में जो स्नान करवा रहा था और तालाब में फिसल गया, तो वो राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। देखा जाए तो राजकुमार का विसर्जन यानी एक प्रकार से विसर्जन हो गया उसमें तो, और राजकुमार मर जाता है भाई। देखिए आज भी ऐसा होता है अपने कि जिस त्योहार के दिन अपने परिवार में कोई इस प्रकार की जो मौत हो जाती है, तो उस त्योहार को हर साल ही नहीं मनाया जाता है, ठीक है। भाई वो त्योहार अपने परिवार से खत्म हो जाता है या मनाना बंद कर देते हैं उस त्योहार को। ऐसा कहा जाता है उसके लिए फिर कि परिवार में कोई जन्म ले तब यानी यानी त्योहार वापस मनाया जा सकता है। देखिए कोई बच्चा जन्म लेता है तब भी वापस मनाया जा सकता है, और ऐसा भी कहा गया है कि कोई जानवर के भी बच्चा जन्म ले लेता है, जैसे गाय के बच्चा हो जाए या भैंस के बच्चा हो जाए, तो भी वो जो त्योहार है वो वापस मनाया जाना शुरू कर दिया जाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन बनता है, जैसे अपने राजस्थानी जो भाषा में अखनाल, ठीक है, वो यही है भाई, जो त्योहार खत्म हो जाते हैं या त्योहार के दिन किसी की मृत्यु हो जाती है और वो त्योहार यानी बंद कर दिया जाता है मनाया जाना, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो ये छोटी तीज बूंदी में इसलिए नहीं मनाई जाती है कि वहां का राजकुमार मर गया था या राजकुमार की मौत हो गई थी छोटी तीज के दिन, इसलिए फिर बाद में भाई चलो बड़ी तीज को मना लेंगे। तो 15 दिन बाद में वह अगली धरती आ रही है या तीज आ रही है तो उसको मना लेंगे, इसलिए बूंदी में बड़ी तीज प्रसिद्ध है, ठीक है। ये फैक्ट ध्यान रखना, बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है या बूढ़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये बूंदी की प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात करते हैं आगे। देखिए छठ जो तिथि आती है या षष्ठी जो तिथि है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की, षष्ठी को छठ भी बोलते हैं भाई, ठीक है। जो छठ है इसको ऊब छठ भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की जो छठ या षष्ठी जो तिथि आती है इसको ऊब छठ भी कहा जाता है, ठीक है, और इसको हल छठ भी कहा जाता है। देखिए ऊब छठ और हल छठ की बात में बताऊं, ऊब छठ इसलिए कहा जाता है कि भाई इसमें जो छठे का यानी षष्ठी का जो व्रत किया जाता है, इसमें जो व्रत करता है उसको सारे दिन खड़ा रहना पड़ता है, यानी व्रत खोलने से पहले तक वो खड़ा रहेगा, लड़की हो या लड़का हो, ज्यादातर भाई व्रत लड़कियां करती है इस प्रकार। जो षष्ठी या छठ का जो व्रत होता है लड़कियां करती हैं, महिलाएं करती हैं, वो सारे दिन जब यानी शाम को जो खाना खाएगी उससे पहले तक उनको खड़ा रहना पड़ेगा, यानी पूरे दिन खड़ा होकर व्रत करना पड़ेगा। तो इसको अपन भाई वही बोलते भाई उबा होना का मतलब खड़ा होना ही मानते हैं। गांव में इसी प्रकार की लैंग्वेज यूज की जाती है कि उबा होना, ठीक है। तो ऊब छठ इस प्रकार से इसका नाम पड़ा था। और देखिए हल छठ के बारे में मैं आपको बताऊं, हल छठ इसको इसलिए कहा जाता है कि इस दिन बलराम जयंती होती है, बलराम जयंती मनाई जाती है, ठीक है। भगवान कृष्ण के भाई थे बलराम जी, तो जो बलराम जी का जो हथियार है वो हल को माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हल छठ भी कहा जाता है इसको, इस दिन हल की पूजा की जाती है। आप लिख लेना भाई, हल की पूजा की जाती है यानी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन, या बलराम जयंती भी मनाई जाती है। ऊब छठ के बारे में बता दिया आपको, और हल छठ के बारे में बता दिया। हल छठ के दिन बलराम जयंती मनाई जाती है जो भगवान कृष्ण के भाई थे। देखिए अब आगे बात करें अपन अष्टमी की। देखिए अष्टमी की बात करें तो भाद्रपद जो कृष्ण अष्टमी के दिन एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, वो लगभग लगभग आपको सबको पता होगा। ठीक है, ये फैक्ट आपको शायद पता होगा हर किसी को। भाई जन्माष्टमी के बारे में सब जानते हैं, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी। देखिए जो षष्ठी या छठे के दिन बलराम जी की जयंती मनाई जाती है,
इनका जन्मदिन आता है। अष्टमी के दिन यानी एक दिन बीच में रहता है, यानी जो एक दिन छोड़ के अगले वाले दिन अष्टमी के दिन भाई का जन्मदिन आता है। ठीक है, दोनों भाइयों का जन्मदिन के बीच में एक ही दिन का अंतर रहता है, भाई एक दिन बीच में आता है। तो षष्ठी के दिन बलराम जी का जन्मदिन और अष्टमी के दिन कृष्ण जी का जन्मदिन, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। इस प्रकार से आप जैसे आपको याद रहे, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा दिया हूँ इस प्रकार से। देखिए अब बात करते हैं नवमी की। देखिए नवमी की बात करें अपन, देखिए नवमी के दिन गोगा नवमी आती है या गोगा नवमी मनाई जाता है। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। देखिए गोगा नवमी का थोड़ा ध्यान रखना, एक तो गोगा जी के जो मुख्य मंदिर और मेले पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और जो अपना जो धार्मिक परंपरा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अपने जो रक्षाबंधन का त्योहार आता है, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को आता है, उस दिन अपने राखियां बांधी जाती हैं। और अब देखिए 9 दिन बाद में गोगा नवमी आती है। ठीक है, 9 दिन ही हुए भाई, जो लास्ट वाले दिन तो रक्षाबंधन मनाया जाता है, श्रावण के जो लास्ट वाले दिन भाद्रपद शुरू होता है, तो जो प्रथम तिथि से लेके नवमी तक 9 दिन हो गए, तो नवमी के दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। ऐसी परंपरा है कि रक्षाबंधन के दिन जो राखियां बांधी जाती है अपने, उन राखियों को खोल के गोगा नवमी के दिन गोगा जी के ऊपर डाला जाता है। देखिए गाँव की परंपरा तो थोड़ी मुझे ध्यान है, गाँव में एक जो कुम्हार जाति के लोग गोगा जी की जो मूर्ति बना के या गोगा जी का जो चित्रण बना के लाते हैं, घर घर पे लाते हैं, घर घर में लाते हैं, और कुछ उसके दक्षिणा डाली जाती है आगे, और जो अपनी राखियां होती है, जो रक्षाबंधन के दिन बांधी हुई जो राखियां होती हैं उनको खोल के और गोगा नवमी के दिन गोगा जी की मूर्ति पे, गोगा जी के चित्रण पे चढ़ाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रख लेना। देखिए अपनी राखियां तो गोगा नवमी के दिन खोली जाएगी, लेकिन इस दिन यानी गोगा नवमी के दिन किसान जो होता है, किसान अपने हल के 9 गांठ वाली राखियां बांधता है। आप लिख लेना नीचे नोट डाल के, फिर गोगा नवमी के दिन जो किसान है अपने हल के 9 गांठ वाली राखियां बांधता है। ठीक है, तो गोगा नवमी के दिन अपनी यानी हाथों की राखियां तो खोली जाती है और चढ़ाई जाती है गोगा जी पर। और जो किसान होता है, किसान अपने हल के यानी हल की पूजा करेगा, जो भी होता है यानी किसान जो खेती करता है, और अपने हल के यानी 9 गांठ वाली राखियां बांधेगा। इस प्रकार से ध्यान। देखिए अब बात करते हैं गोगा जी के जो मेले लगते हैं, बड़े मेले लगते हैं। बड़े मेले 2 जगह के प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक तीसरा स्थान और बताऊंगा। हालांकि अपन जो देवी देवता पढ़ेंगे आगे, वहां पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दे देता हूँ आपको। मेले लगते हैं गोगा जी के, एक तो ददरेवा चूरू। ठीक है, चूरू में एक स्थान पड़ता है ददरेवा। भाई मैं इधर लिखने की कोशिश करूंगा, आप थोड़े समझने की कोशिश करना। शुक्ल पक्ष फिर बाद में लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो। ठीक है, चूरू में एक जगह पड़ती है, एक स्थान है ददरेवा। देखिए एक जो और स्थान है हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी। ठीक है, 2 जगह मुख्य मेले लगते हैं गोगा जी के, एक तो ददरेवा चूरू, और दूसरा जो मुख्य मेला लगता है गोगामेड़ी हनुमानगढ़। देखिए ददरेवा जो चूरू है, इसको शीर्ष मेड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, शीर्ष मेड़ी भी कहा जाता है ददरेवा चूरू को। क्वेश्चन बन सकता है शीर्ष मेड़ी किस स्थान को कहा जाता है जहां पर गोगा जी का मेला लगता है, तो ददरेवा चूरू में लगता है। और एक मेला गोगामेड़ी में लगता है जो हनुमानगढ़ में है। देखिए तीसरा स्थान थोड़ा और ध्यान रख लेना, फिर आगे अपन जो गोगा जी को देवताओं के रूप में पढ़ेंगे उस जगह ढंग से बात करेंगे। वैसा क्यों कहा जाता है तीनों स्थानों को, शीर्ष मेड़ी क्यों कहा जाता है, और जो गोगा मेड़ी वाले स्थान को क्या कहा जाता है। देखिए जो तीसरा स्थान की मैं बात बता रहा हूँ, वो खिलेरी जो एक ढाणी है, खिलेरी की ढाणी के नाम से प्रसिद्ध है, और जालोर में। ठीक है, खिलेरियों की ढाणी है जालोर में, यहाँ पे भी
गोगा जी का मंदिर है, यहाँ पे भी मेला लगता है। लेकिन जो मुख्य रूप से जो लगते बड़े मेले लगते हैं ददेरेवा, चूरू और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए अब इसके बाद में आगे बात करेंगे अपन जो द्वादशी या बारस के रूप में जो तिथि आती है उसकी बात करते हैं। द्वादशी को बारस भी बोलते हैं। जैसे अपन 11 बोलते हैं उसको, यानी अगर शब्दकोश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एकादशी बोलते हैं, और अपने जो घर पे 11सी बोलते हैं, ज्यादातर एकादशी तो बहुत ही कम लोग बोलते हैं। देखिए इसको जो बच बारस भी बोलते हैं, ठीक है। द्वादशी या बारस जो कृष्ण पक्ष की जो द्वादशी जो तिथि आती है इसको बारस बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो बच बारस मनाई जाती है इस दिन। देखिए बच बारस का थोड़ा सा इतिहास में बताने की कोशिश करूंगा, भाई क्या कहानियां है इसके पीछे। देखिए गाय के बछड़े की पूजा की जाती है इस दिन। ठीक है, गाय के बछड़े की पूजा की जाती है बच बारस के दिन। देखिए इस दिन चाकू का उपयोग या चाकू का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कोई साग सब्जी भी काटेगा तो यानी नहीं काटना होगा उस दिन बच बारस के दिन। हालांकि आजकल तो भाई ऐसी जो ये बातें होती हैं इनको इग्नोर कर दिया जाता है। लोग जानते नहीं है भाई क्या इतिहास है और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। लेकिन ये परंपरा कहती है कि बच बारस के दिन चाकू का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और इस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। ये तो चल रही है अभी भी, गाय के बछड़े की पूजा तो होती है। और हालांकि कुछ लोग जो समझने वाले और जो परंपरा को फॉलो करते हैं वो तो चाकू का उपयोग भी नहीं करते हैं। देखिए अब बात करते हैं गाय के जो बछड़े की पूजा क्यों की जाती है और चाकू का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। देखिए कुछ कहानियों के अनुसार मैं बता रहा हूँ बात। कहानी ऐसी है कि एक राजा था और उसके दो रानियां थी, यानी दो बीननियां थी। ठीक है, देखिए एक जो रानी है एक बीननी के पास गाय थी और एक रानी है एक बीननी के पास भैंस थी। देखिए जिस रानी के पास वो गाय थी तो गाय को थोड़ा महत्व दिया जाता था उस समय में, यानी पहले से ही गाय को महत्व मिल रहा है और गाय के बछड़ा होने वाला था। और जिस रानी के पास जो भैंस थी तो वो भैंस उस रानी को कहती है कि भाई गाय के बछड़ा होने वाला है, गाय बछड़ा देगी। गाय की जो केयर सब लोग कर रहे हैं, साल संभाल सही तरीके से कर रहे हैं लोग, अगर वो बछड़ा दे देगी तो उसकी केयर और ज़्यादा करने लग जाएंगे। और मेरे अभी बछड़ा है नहीं, मैं अभी बछड़ा देने की जो पोजीशन में हूँ नहीं, और मेरी कोई केयर नहीं करेगा, मुझे पीटेंगे मारेंगे। यानी भैंस की कहानी है। और भैंस अपनी मालकिन को कहती है, जो जिस रानी के पास जो भैंस थी तो भैंस उस रानी को कहती है भाई अब आप ही कुछ करो, मेरे ऊपर अत्याचार किए जाएंगे आगे जब गाय बछड़ा दे देगी तो, और गाय की केयर ज़्यादा की जाएगी। तो रानी कहती भाई अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी भैंस कहती है भाई मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करो लेकिन मेरी भी केयर होनी चाहिए। तो रानी को लगता है भाई अब क्या किया जाए, तो रानी एक गलत प्लानिंग करती है और गाय बछड़ा दे देती है। एक रानी की जो गाय बछड़ा दे देती है, तो जिस रानी के पास जो भैंस थी, भैंस वाली जो रानी थी या भैंस की जो मालकिन थी जो रानी, वो प्लानिंग करती है कि गाय के जो बछड़ा हुआ है उस बछड़े को मरवा दिया जाए। तो अपने जो साथ के जो मंत्री थे, अपने जो मंत्री लोग थे या अपने जो दरबार में लोग थे अपने दरबार में, उनको कहती है, कुछ खास भी होंगे ही, उनको कहती है भाई जाओ इस बछड़े को ले जाओ साइड में और इस बछड़े को मार के आ जाओ। ठीक है, कहानी के अनुसार आगे बात करते हैं। लोग कुछ लोग यानी जो मंत्री लोग थे बछड़े को ले जाते हैं और बाहर काट के आ जाते हैं या मार के आ जाते हैं, काट यानी काट के और पटक के आ जाते हैं।
भाई ऊपर भगवान तो देखता है, भगवान राजा को किसी न किसी प्रकार से संदेश भेजते हैं। आपके राज्य में या आपके घर में इस प्रकार से एक गाय के बछड़े की मौत कर दी जा रही है या मौत कर दी गई है, मौत के घाट उतार दिया गया है, और आपके राज्य में तो ये गलत हो रहा है। राजा को गलत लगता है और राजा हालांकि उनको दंड देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद में गाय के बछड़े की पूजा की जाएगी। ठीक है, यानी वो बारिश का दिन था या द्वादशी का दिन था, तो इस दिन आज से यानी आगे गाय के बछड़े की पूजा की जाएगी। गाय माता की पूजा होती है, लेकिन उसके साथ में गाय के बछड़े की पूजा की जाएगी। और यानी उस गाय के बछड़े को चाकुओं से मारा गया है या काटा गया है हथियारों से, तो इस दिन कोई, ठीक है, आगे भी इस दिन अगर ये जो बछबारस मनाई जाएगी, बछड़े की पूजा की जाएगी, तो इस दिन हथियारों का प्रयोग यानी चाकू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे काटने वाले जो हथियार होता है यानी, तो उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से एक कहानी है, कहानी से आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, तो चाकू का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि बछड़े को चाकू से मारा गया था और बछड़े को इस प्रकार से मारा गया था, इसलिए बछबारस के दिन बछड़े की पूजा की जानी उस राजा ने शुरू की थी या शुरुआत की थी। तो ये थोड़ा समझ में आया होगा आपको। बछबारस भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आती है। ठीक है, भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष में बछबारस आती है। देखिए अब बात करते हैं अमावस्या की। अमावस्या या मावस, भादवे के महीने के जो कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है अमावस्या या मावस। हर महीने में प्रथम पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, इसकी अंतिम तिथि अमावस्या या मावस होती है। मैं आपको बता चुका हूं पहले। देखिए जो अमावस्या आती है, जो भाद्रपद अमावस्या आती है या भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या आती है, इसको सती अमावस्या भी बोलते हैं। ठीक है, सती अमावस्या भी कहते हैं इसको। देखिए ऐसी परंपरा है या ऐसा कहा जाता है, या राजस्थान में जहां जहां सतियां हुई है या सती हुई है, जो सती माताएं हैं और जिनके मंदिर बने हुए हैं, ठीक है, वहां पर मेले लगते हैं। किसी न किसी रूप, भाई छोटे रूप में लगता होगा, लेकिन जहां पर भी सती अमावस्या के दिन राजस्थान में जहां कहीं पर भी सतियों के मंदिर हैं, वहां पर छोटे या बड़े रूप में मेले लगते हैं। लेकिन एक मेला इसका प्रसिद्ध है, एक मेला मुख्य रूप से याद रखना, या एक मेला मुख्य रूप से मनाया जाता है, रानी सती का मेला। ठीक है, ये रानी सती का मेला झुंझुनू में मनाया जाता लगता है। रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है। देखिए रानी सती की अगर बात करें थोड़ी, रानी सती की जो वास्तविकता की बात करें, भाई क्या इनका जो परिवार था कहां से, देखिए रानी सती का जो वास्तविक नाम था नारायणी देवी था। एक नारायणी माता का मंदिर अलवर में भी है, नाई जाति की कुल देवी है, हालांकि उसकी पूजा मीणा समाज के लोग भी करते हैं। अलवर में स्थित है नारायणी माता, ये भी थोड़ा ध्यान। क्वेश्चन बनेगा नाई जाति की कुल देवी, तो अलवर में है नारायणी माता, वो अलग है भाई, उसकी पूजा मीणा समाज के लोग भी करते हैं। ठीक है, ये रानी सती की बात कर रहे हैं। इसका जो वास्तविक नाम था इनका, जो रानी सती का, नारायणी देवी था। इनके पति का नाम था तंदन दास था। ये झुंझुनू से थी। ठीक है, मंदिर इनका झुंझुनू में है रानी सती का। और रानी सती को दादी सती भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े फैक्ट ध्यान रख लेना। रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी देवी था, पति का नाम तंदन दास था, मुख्य मंदिर झुंझुनू में है, और दादी सती भी कहते हैं इनको। एक नारायणी माता का मंदिर वापस में बता रहा हूं अलवर में है, वो थोड़ा ध्यान रखना। नाई जाति की कुल देवी है, मीणा समाज के लोग भी उसकी पूजा करते हैं। मुख्य मंदिर उनका यानी नारायणी माता का अलवर में है। देखिए अब बात करते हैं अपन शुक्ल पक्ष की। अब तक अपन हमने बात की थी कृष्ण पक्ष की। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ी ट्रिक की बात अगर बताऊं आपको, तो अपन ने जो मुख्य मुख्य जो तिथियां पढ़ी है, तो 3 का गुणा करके देख लेना, जो यानी तिथियां पढ़ी है उनका। एक अष्टमी को छोड़ के, अष्टमी सबको याद रहेगी आपको,
कि कृष्ण जन्माष्टमी यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी। और जो तिथियां हैं तो अपन ने तृतीया पढ़ी थी भाद्रपद कृष्ण पक्ष में सबसे पहले, ठीक है, तृतीया पढ़ी थी, फिर षष्ठी पढ़ी थी, षष्ठी के बाद में अष्टमी पढ़ी थी। लेकिन एक बार आप अष्टमी को साइड में छोड़ दो, तृतीया, षष्ठी और नवमी बछवारस, ठीक है, और जो अमावस्या। तृतीया को बड़ी तीज पढ़े थे, षष्ठी को जो ऊप छठ और हल छठ पढ़े थे, नवमी को गोगा नवमी पढ़े थे, बारस को या द्वादशी को बछवारस पढ़े हैं, और अमावस्या को जो ये रानी सती वाला जो मेला है इसके बारे में पढ़े हैं। तो अष्टमी को थोड़ा छोड़ के देखें तो 3 से गुणा हो रहा है, या 3 का फाड़ा एक बार बोल के देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख लेना। हालांकि याद आपको रखना पड़ेगा, मैं चाहे कितनी ट्रिक बताऊं, हालांकि ट्रिक लिखते लिखते भी आपकी कॉपियां भर जाएगी, इतनी ट्रिक बन सकती है। हर जगह अपने को ट्रिक नहीं लिखना है, फिर भी थोड़ा याद रह जाए इसलिए मैं बता दिया हूं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। ठीक है, शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष में भी जो प्रथम तिथि या प्रथम जो त्योहार के रूप में अगर बात करते हैं या तिथि की बात आती है तो द्वितीया से बात करते हैं, ठीक है। एकम या पड़िया हो, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है अपने सामने शुक्ल पक्ष में भादवे के महीने में, तो अपन द्वितीया से बात करते हैं। देखिए द्वितीया को दूज या बीज भी कहते, दूज बीज भी कहा जाता है, ठीक है। द्वितीया को दूज बीज भी कहा जाता है। देखिए जो ये भाद्रपद जो द्वितीया है या भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, इसको रामदेव जयंती मनाई जाती है, ठीक है। द्वितीया को रामदेव जयंती मनाई जाती है। देखिए बीज को कहा जाता है, मैं थोड़ा बताऊं, जो गुजरात वाला जो एरिया है जो राजस्थान के टच करता है, गुजरात में तो पूरे की ये बात भाई, 2 को बे बोलते हैं, ठीक है, 2 को बे बोलते हैं। और जो राजस्थान का जो क्षेत्र है गुजरात से लगता हुआ, ठीक है, जो राजस्थान का क्षेत्र है गुजरात से लगता हुआ, उसमें भी भाई जो गुजराती भाषा का फर्क तो आएगा, प्रभाव रहेगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे भी भाई बे को यानी 2 को बे बोला गया, तो 2 का मतलब द्वितीय हो गई और 2 को बे बोलते हैं, बे से बीज हो गया, ठीक है, बे होता होता बीज हो गया, तो दूज बीज कहा गया है, दूज बीज कहा जाता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इस दिन रामदेव जयंती मनाई जाती है, रामदेव जी का जन्मदिन मनाया जाता है। देखिए रामदेव जयंती को बाबेरी बीज भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा राम यानी राम बाबेरी बीज किस तिथि को कहा जाता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। बाबेरी बीज किसे कहा जाता है, रामदेव जयंती को कहा जाता है। बाबेरी बीज किसकी जयंती के रूप में मनाई जाती है, रामदेव जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। रामदेव जी ये नहीं भाई पतंजलि वाला नहीं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना, कहीं आप इसको लेके बैठ जाओ, ये थोड़ा अलग टाइप का है ठीक। रामदेव जयंती भाई बाबा रामदेव जी ये अलग है, वो रामदेव पतंजलि वाला अलग है, चूर्ण वूर्ण बांटता रहता है और भी अपने प्रवचन देता रहता है, दवाइयाँ बनाता रहता है, पब्लिसिटी करता रहता है, ठीक। तो थोड़ा ध्यान रखना ना, अपने रामदेव जी की जयंती मनाई जाती है, इसको बाबेरी बीज भी कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मनाए जाते हैं, दूज बीज भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें मेले की, बात करते हैं। देखिए इसका मेले की बात करें, रामदेव जी के मेले की बात करें तो एक स्थान है रूणेचा, इस स्थान का नाम ही पड़ गया रामदेवरा, ठीक है। ये जो स्थान है जैसलमेर में है, ठीक है। जो रामदेव जी का मेला लगता है, रूणेचा नामक जो स्थान का नाम है, लेकिन रामदेव जी के कारण इसका नाम ही रामदेवरा पड़ गया है। ये स्थान है रूणेचा जो जैसलमेर में है, ठीक है। बहुत बड़ा मेला लगता है, भाद्रपद जो माह चलता है और जो द्वितीया से एकादशी तक भक्तों की कतारें लगती हैं, बड़ी मात्रा में भक्त जाते हैं, यात्राएं होती हैं,
तो बड़ी मात्रा में यात्रा होने के कारण इसको मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। भाई भारत का कुंभ तो आपको सबको पता है, कुंभ का जो मेला लगता है तो उसमें भी इतनी बड़ी भीड़ लगती है। तो रामदेव जी के मेले की तुलना जो मुख्य कुंभ है भारत का जो कुंभ उससे की जाती है या उससे की गई है, तो इस प्रकार से इसे मारवाड़ का कुंभ कहा गया है। ठीक है भाई, अलग अलग कुंभ कहे गए हैं राजस्थान में, जैसे आदिवासियों का कुंभ अलग है, वो पढ़ेंगे अपन। लेकिन मारवाड़ का जो कुंभ कहलाता है, बड़ी जनसंख्या का जो मेला है ये, तो इसके कारण मारवाड़ का कुंभ जो रामदेव जी के मेले को कहा जाता है। देखिए अपन इस साइड तो नहीं देखते हैं जो रामदेव जी के भक्तों की जो यानी एक क्षेत्र से भाई यात्रा जा रही है, तो अपन तो 150 100 200 देख सकते हैं यहाँ से जो जयपुर से जाएंगे। लेकिन जोधपुर साइड से बहुत ही बड़ी मात्रा में, बहुत ही बड़ी जनसंख्या के रूप में अपने को यात्राएं मिल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो अपने डिगी कल्याण जी की यात्रा जाती है जयपुर से। देखिए टोंक रोड इतना बिजी हो जाता है जो डिगी कल्याण जी की यात्रा जाती है। तो इसी प्रकार से यानी डिगी कल्याण जी का बड़ा मेला लगता है, लक्की मेला लगता है। उसी प्रकार से मारवाड़ में रामदेव जी का मेला लगता है। भाई जो डिगी में जाते हैं, डिगी कल्याण जी के जाते हैं जयपुर वाले लोग, तो इस टोंक रोड से जाते हैं, तो टोंक रोड को कभी देखा करो जब यात्रा जा रही होती है। तो उस मारवाड़ साइड में भी यही हाल होता है रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी की जो यात्राएं जाती हैं। तो इस प्रकार से मारवाड़ का कुंभ कहलाता है रामदेव जी का मेला। देखिए इसके बाद में बात करते हैं चतुर्थी की। द्वितीय की बात कर लिए हैं, चतुर्थी की बात करते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। देखिए जो चतुर्थी है गणेश चतुर्थी कहलाती है। भाद्रपद शुक्ल जो चतुर्थी वाली जो तिथि है एक गणेश चतुर्थी कहलाती है। ठीक है, गणेश चतुर्थी कहलाती है। इसको शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी या चतरा चौथ भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा कहा जाता है, तो कहा क्या जाता है भाई जयंती मनाई जाती है तो मेले लगते हैं, तो जयंती हो गई। अभी अपन ने रामदेव जी की मेले की बात की थी, उनकी जयंती मनाई जाती है। तो चतुर्थी के दिन या भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का जन्मदिन आता है। ठीक है, भगवान गणेश जी का जन्मदिन आता है और पिताजी का भी जन्मदिन आता है। ठीक, गणेश जी के जो पिताजी का जन्मदिन भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन ही मनाया जाता है। दोनों बाप बेटों का जन्मदिन एक ही दिन है, पार्टी एक ही दिन कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि बाप बेटों के दोस्त तो अलग होंगे, पार्टी में अगर दोस्त आएंगे, बाप के पीने वाले दोस्त आएंगे, भांग वांग खाता है शिव जी, तो भांग खाते हैं तो शिव जी के दोस्त भी भांग खाने वाले आएंगे, नशा पता करने वाले आएंगे। और भगवान गणेश जी बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, तो इनके दोस्त थोड़े अलग होंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना इस प्रकार से, भगवान गणेश जी और भगवान शिव का जो जन्मदिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। थोड़े प्रसिद्ध हुए गणेश जी। ठीक है, कलंक चतुर्थी का ध्यान रखना। कलंक चतुर्थी गणेश जी की यानी गणेश जी की चतुर्थी जो मनाई जाती है इसी दिन मनाई जाती है। और चतरा चौथ, चतरा चौथ को चतड़ा चौथ भी बोलते हैं अपने गांव में। ठीक है, चतड़ा चौथ, इस दिन जो साबुत गेहूं होते हैं उनको सेक के या सिकाई करके लड्डू बनाए जाते हैं और भगवान गणेश जी को भोग लगाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। चतुड़ा चौथ, गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी या कलंक चतुर्थी। कलंक चतुर्थी के लिए ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो चांद के भी कलंक लग गया था, तो इसके लिए ऐसा कहा जाता है भाई इस चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए।
हालांकि और जो चतुर्थी होती है उसमें जो महिलाएं व्रत करती हैं उनको चांद के रूप में देख कही जाता है भाई चांद देखती है वो, फिर जो खाना खाती है चांद को देख के। लेकिन ऐसा कहा जाता है भाई इस दिन चतुर्थी का एन चांद नहीं देखा जाना चाहिए, भाई चांद को भी कलंक लग गया था। एक दिन में मजाक मजाक में चांद गणेश जी से कहते हैं भाई गणेश जी यार तेरी शक्ल देखी, तेरा रूप देखा, तेरा डोर देखा, कैसा है, तू किसी जनता के बीच में जा सकता है, कोई तेरे को पसंद भी करता होगा। तो भगवान गणेश जी नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा ही टोन कस रहे थे चंद्रमा। तो इस प्रकार से गणेश जी चंद्रमा को श्राप देता है या श्राप देते हैं, और चंद्रमा पर जो कलंक लगा हुआ है, जो धब्बा लगा हुआ है, वो इसी की देन बताई जाती है। जनश्रुतियों और कहानियों के अकॉर्डिंग मैं बात बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान रखना। गणेश जी की और आगे बात करें अपन तो ये कहानी भी आपने सुन रखी होगी, हालांकि मैंने तो बहुत पहले सुन रखी है। भगवान गणेश जी की जो कहानी है मैं एक और सुनाता हूँ आपको। भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो रहा था। भगवान कृष्ण की जो बारात जाने की तैयारी थी और भगवान गणेश जी तैयार होके बैठे थे, सुबह सुबह नहा धो के बैठे थे भाई, सारे दिन खुशी मना रहे थे कि भाई आज तो बारात में चलेंगे। बारात जाने का जो टाइम हुआ उस समय गणेश जी आए और बस में बैठने की कोशिश की, बस में बैठ गए, वही साइड में बैठ गए होंगे, सीट ले ली होंगे। अब आपको पता होगा अपने गांव में एक जो सिचुएशन होती है, एक व्यवस्था होती है बड़े आदमियों की, एक जो बुजुर्ग लोगों की। बुजुर्ग लोग आके यही कुचरनी करेंगे छोटे बच्चों को, आके अनाउंसमेंट करेंगे छोटे बच्चों जो भी हो वो उतर जाओ बारात से, बारात में नहीं लेके जाएंगे, कहीं वहां पे रेर हुआ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो छोटे बच्चों को हाथ पकड़ के उतार दिया जाता है। गणेश जी उस यानी उस दिन बस में बैठे हुए थे, ठीक है, बस से गणेश जी को उतार दिया जाता है। गणेश जी थोड़े दिल पे ले लिए और माइंड से भी ले लिए, दोनों जगह ले लिए, दिल और दिमाग दोनों में। देखिए गणेश जी गुस्सा हो जाते हैं, घर पे चले जाते हैं, मम्मी के पास रोते हैं, पार्वती जी के पास, भाई मुझे बस से उतार दिया गया है, बारात में नहीं ले जाने दे रहे, ले जाइए। अब पार्वती तो क्या ही करती, माता पार्वती बोलते ठीक है कोई बात नहीं, और किसी की बारात में चले जाना नेक्स्ट टाइम। अब उतार दिया तो मैं क्या करूँ, बस भी गई, वैसे मैं जाके बोल देती हूँ उनको भाई इसको भी ले जाओ, ये भी कुछ खाएगा पिएगा, 10-5 रुपए जान जुआरी ले आएगा, ठीक है। तो गणेश जी भाई विद्वान थे, शक्तिशाली थे, उनके पास भी सेना की कमी नहीं थी। सेना को ऑर्डर देते अपनी सेना को खोद दो पूरी सड़कों को, जिस रास्ते से बारात जा रही है उस रास्ते को खोद दो। चूहे गए भाई साहब, चूहे जाके सारी सड़क को खोद दिए और ऐसे खड्डे कर यानी ऐसे यानी अपन बोलते हैं ना पोली करते हैं जमीन को, ठीक है, पोली कर दी नीचे से और इस तरीके से किए कि बस जाए ऊपर से और नीचे सेट हो जाए पूरे खड्डे में। बस से जा रही थी, उनको पता नहीं था, ठीक लग रहा था रास्ता आगे से, जो ही बस पोली जगह से गई और बस नीचे खड्डे में सेट हो गई। उनको लगा यार बारात वालों को ये सिस्टम क्या हुआ, या तो कोई ठेकेदार ने सड़क बनाने में कमी छोड़ दी हो, कंस्ट्रक्शन में कमी छोड़ दी, मटेरियल ठीक नहीं लगा, डामर वामर सही नहीं लगे। तो उन्होंने पता लगाया यार ये क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं भाई यार किसी को पूछो, कोई भगवान नाराज तो नहीं हो गया, कोई पीछे रह तो नहीं गया, भगवानों को अपन ने इनविटेशन भी दिया था, कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया, देखो कोई नाराज तो नहीं हुआ। किसी ने बताया कि यार वो गणेश जी नहीं आया, तो किसी ने बोला यार उसी को नहीं लाए तो वो लोहे उसकी सेना है, वो बराबर कर दिए मामले को, साफ कर दिए, नीचे से पोली कर दिए जमीन को, बस से सेट हो गई। गणेश जी के पास जाते हैं बलराम जी, जो भगवान कृष्ण के भाई थे, बलराम जी जाते हैं, वो अपने जो कंधे पे हथियार था उनका जो हल था वो लेके जाते हैं, उनका हथियार वो साथ ही रखते थे। गणेश जी को थोड़ा तो ये लगता है भाई अभी तक कोई आए नहीं, पता नहीं चूहों ने कुछ किया भी नहीं किया, अपनी सेना ने कुछ किया नहीं किया। पहले चूहों से बात करते हैं, जो गणेश जी की सेना से बात करते हैं, अरे यार ये क्या कर दी, तो उनकी जो गणेश जी की सेना वैसे चूहा ही, सेना में जो जानवर गणेश जी का जो वाहन चूहा है, बात करते हैं चूहों से, भाई ये क्या कर दियो आप,
कहते हैं कि भाई साहब को नहीं लेके जाओगे जब तक बारात आगे आज जाए निकल जाए। भाई साहब के बिना बारात थोड़ी नहीं जा सकती है, उनको लेके जाओ, उनको नाराज करो। वो तो थोड़ी ज्यादा ही ऑर्डर दे दिए थे, लेकिन हम थोड़ा सोच ले भाई ठीक है, कम से कम बस तो जाने देते हैं, वरना उन्होंने कहा था ढंग से खोद देना। गणेश जी के पास जाते हैं, बलराम जी जाते हैं मनाने के लिए, और जो भगवान थे वो तो सब मना करते थे, और वो अकड़ के अमचूर हो रहा होगा गणेश जी, और एक दो को मार मूर दे, हम तो नहीं जाएंगे। बलराम गाड़ी छाती करके जाता है गणेश जी के पास, और बलराम बात करके आता है। गणेश जी को लगता है यार थोड़ा बलराम थोड़ा जा रहा था हलवल लेके कंधे पे, तो यार कोई मरमुरा तो नहीं गया, कोई लेने के देने पड़ जाएंगे मरमुरा गया तो एक दो, ठीक है। तो बलराम जाता है और सही तरीके से राम 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 करता है, राम रूम करता है गणेश जी से। हाँ, तो गणेश जी भी बात कर, लेकिन वो अलग ही टोन में थे, अलग ही अंदाज में थे, गुस्सा हो रखे। बलराम जी बोलते भाई भगवान बारात में चलिए, तो गणेश जी कहते नहीं नहीं, अपनी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम तो छोटे बालक है, नहीं चलेंगे और आप जाए आओ। अब वो डायरेक्ट तो कैसे कहे बलराम को, वहाँ आपकी सेना ने, आपकी जो सेना ने वहां पे हमें 10 फीट नीचे बैठा दिया है जमीन से। फिर कैसे कैसे समझाते हैं गणेश जी को, जैसे तैसे करके गणेश जी ने हाँ की, लेकिन गणेश जी शर्तें रखते हैं, ऐसे जो कहानियों के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मेरे लिए अलग से सीट होनी चाहिए, ठीक है, मेरे लिए अलग से सीट होनी चाहिए बस में, और आगे मेरे जो खाने का मेन्यू भी लिख लो आप, ये मैं खाऊंगा वहाँ पे, अलग से मेरे लिए जो मेन्यू होना चाहिए। तो बलराम जी कहते हैं यार वैसे ही खा लेना, इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, भगवान कृष्ण की शादी है, बारात में चल रहे हैं, तो अपने लिए तो वैसे विशेष व्यवस्था होगी, जो भी इच्छा हो खा ले। नहीं नहीं, मेरी तो इच्छा है भाई, मेरा मेन्यू तो अलग ही होना चाहिए। वो लिखवाते ढंग से, जैसे उनका दौड़ था गणेश जी का, या जैसे उनका रूप था, ठीक है। भगवान गणेश जी का जो शरीर का डोरी एक अलग तरीके से थे, उनका तो भाई थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, तो वो तो अलग से लिखवा के फिर जाते हैं, पहले डील करते हैं और फिर आगे जाते हैं, और जो शर्तें रखते हैं कि मेरी सीट अलग होनी चाहिए, मेरे खाने का मेन्यू अलग होना चाहिए, और यानी खुद की मेरी शादी भी होनी चाहिए, ठीक है, और भगवान कृष्ण से पहले शादी होनी चाहिए। ये शर्तें भी मान ली जाती हैं। लेकिन दूसरी शर्त ये हो रखता है भाई, एक तो मेरी शादी नॉर्मल तरीके से होनी चाहिए भाई, ठीक है भाई, एक जो पत्नी तो भाई मुझे आनी ही आनी है, मेरी शादी होनी ही होनी है, लेकिन मेरी दो शादियां होनी चाहिए, जो मेरी दो पत्नियां होनी चाहिए एक प्रकार से। एक पत्नी तो भाई जो मेरी नॉर्मल शादी होती है उसमें मिलती, वो तो मिलनी चाहिए, और दूसरी पत्नी मैं जो रूठा हूँ या मेरा जो मैं गुस्सा हुआ हूँ उसके बदले में मिलनी चाहिए मेरे को। तो भगवान कृष्ण के दो पत्नियां, ठीक, ये शर्त भी पूरी की जाती है। रिद्धि और सिद्धि नामक जो भगवान कृष्ण सॉरी भगवान गणेश जी की दो पत्नियां हुई हैं, रिद्धि और सिद्धि के रूप में पूजा जाता है। गणेश जी को भी पूजा जाता है रिद्धि और सिद्धि के दाता, ठीक है, जैसे वो गाना आता है रिद्धि सिद्धि का दाता, तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना। तो गणेश जी के जो पत्नियां इस प्रकार से हुई, देखिए जो कहानियों के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है वो एक अलग बात है। तो इस प्रकार से गणेश जी बारात में जाते हैं, अलग मेनू तैयार हुआ होता है उनके लिए, और वो खाते हैं, और उनके लिए अलग से सीट छोड़ी जाती है। आज भी देखिए बात बताऊं आगे, जैसे अब परंपरा चल गई है, उसी के बाद में, इस कहानी के बाद में ऐसी जो घटना हुई होगी वो तब भी तो बात हुई है कि आज भी अपने शादी होती है तो शादी में जो पहला निमंत्रण गणेश जी को भेजा जाता है। हालांकि देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, किताबों में अपने को मिलता है भाई, जो शादी का या विवाह का पहला निमंत्रण है त्रिनेत्र गणेश जी को भेजा जाता है। देखिए त्रिनेत्र गणेश जी को भेजने का मतलब है सवाई माधोपुर भेजना या रणथंभौर में भेजना। तो थोड़ा ध्यान रखना, इस दिन जो अभी और बात करते हैं, मेलों की बात करते हैं अपन। देखिए मेला इस दिन लगता है त्रिनेत्र ठीक है। त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है जो रणथंभौर में है सवाई माधोपुर जिले में, तो यहाँ पे जो गणेश जी का मेला लगता है, बड़ा मेला। हालांकि जहां जहां पर बड़े मंदिर होंगे गणेश जी के वहां पर मेले लगते हैं, छोटे मोटे रूप में मेले लगते हैं, लेकिन जो बड़ा मेला, जो प्रसिद्ध मेला है, जो ट्यूशन बनने लायक जो मेला है,
तो ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर में लगता है या रणथंभौर में, दोनों आ सकते हैं। रणथंभौर भी आ सकता है ऑप्शन में, सवाई माधोपुर भी आ सकता है। ठीक है, तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर यानी मूर्ति के तीन हाके हैं। ठीक है, गणेश जी के जो मूर्ति के तीन हाके हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। गणेश जी की ऐसी मूर्ति जिसके तीन आंखें हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में स्थित है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहलाता है। तो ऐसा कहा जाता है या ऐसा मिलता है अपने को किताबों में मिलता है कि विवाह का पहला निमंत्रण त्रिनेत्र गणेश जी के पहुंचाया जाएगा। अब यार आप सोचो कि त्रिनेत्र गणेश जी के पहला निमंत्रण पहुंचाने का मतलब जैसे सवाई माधोपुर जाना पड़ेगा। मैंने तो कभी देखा नहीं भाई जयपुर वाला बंदा शादी का पहला निमंत्रण देने सवाई माधोपुर जा रहा हो। हालांकि जो किसी की विशेष इच्छा हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन जयपुर के आसपास वाले जो कैंडिडेट होते हैं विवाह का पहला निमंत्रण मोती डूंगरी के पहुंचाते हैं। जैसे यार जो पश्चिमी राजस्थान वाले लोग हैं वो सवाई माधोपुर जाएंगे क्या जो विवाह का पहला निमंत्रण पहुंचाने के लिए? तो देखिए भाई कोई किताब लिखने वाला शायद सवाई माधोपुर साइड का होगा, रणथंभौर साइड का होगा, उस समय की जो बात को लिख दिया होगा। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, लेकिन किताबों में मिलता है तो अपने को याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आ सकता है यानी विवाह का पहला निमंत्रण कहाँ पर पहुंचाया जाता है, कहाँ पर पहुंचाए जाने की परंपरा है? देखिए एक तो क्वेश्चन यानी फिक्स ऑप्शन आ सकता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर, तो वो तो फिर करना ही है अपने को। लेकिन फिर अगर गणेश जी का भी ऑप्शन आ जाए, श्री गणेश जी के, तो गणेश जी का ऑप्शन आते हैं, गणेश जी के आपको करना है। भगवान गणेश जी के शादी का पहला निमंत्रण पहुंचाया जाता है। इसी कहानी के बाद में जो अपन अभी कहानी में बताया हूं आपको भगवान श्री कृष्ण के विवाह की, देखिए आज भी अगर देखा जाए तो जो दूल्हा होता है उसके साथ एक छोटा बच्चा तैयार किया जाता है, उसको विनायक बोलते हैं। तो गणेश जी का पर्यायवाची होता है विनायक, तो वो गणेश जी का ही रूप होता है विनायक। ठीक है, पहले के जमाने में जब बसों में जाती थी बारात, हालांकि गांव में आज भी बसों में ही जाती है बारात, लेकिन दूल्हा की गाड़ी अलग होने लग गई आजकल, बेंद की गाड़ी अलग होने लग गई है। तो आजकल विनायक भी बेंद की गाड़ी में बैठ जाता है। पहले जब दूल्हा बारात की बस में ही जाता था, आगे बैठ के जाता था, और उसी के पास में एक सीट विनायक के लिए छोड़ी जाती थी, खाली भाई इस पे विनायक बैठेगा। तो जो छोटा बच्चा होता है विनायक का रूप होता है। हालांकि आजकल जो लग्जरी गाड़ियां करने लग गए हैं लोग दूल्हे या बींद के लिए, तो उसी में विनायक बैठ जाता है। और बड़े बड़े जो डोकरे होते हैं गाँव के, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको बसों में रवाना कर दिया जाता है। आजकल के नए छोरे तो पर्सनल गाड़ियां ले लेके जाते हैं, बारात में पैसे टके लिए खाना खाए रवाना हो जाते हैं, और बड़े आदमी पे थोड़ा ढंग से आते हैं भाई, उनकी बसें वापस 2-3 बजे तक पहुंचती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना भाई, मजाक की बातें हैं। तो मेला लगता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। ठीक है, इसको गणेश चतुर्थी कहते हैं, शिव चतुर्थी कहते हैं, कलंक चतुर्थी कहते हैं, और चतरा चौथ कहते हैं। इस चतरा चौथ का एक गीत भी गाया जाता है, चौथ चांदनी भादुड़ो ले माई लाडूडो। ठीक है, गेहूं का यानी साबुत गेहूं को की सिकाई करके लड्डू बनाए जाते हैं और भोग लगाया जाता है भगवान गणेश जी के। चौथ चांदनी भादुड़ो ले माई लाडूडो, इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रख लेना यार, जैसे आपको ठीक लगे। देखिए इसके बाद में जो एक मेले की और बात करते हैं, चतुर्थी के दिन एक मेला और लगता है, चुंगी तीर्थ मेला। ठीक है, चुंगी तीर्थ मेला लगता है जैसलमेर में। ठीक है, चुंगी तीर्थ मेला लगता है चतुर्थी के दिन ही जैसलमेर में लगता है। अब बात करते हैं इसके आगे एक और तिथि की, पंचमी की। ठीक है, पंचमी की बात करते हैं। देखिए पंचमी को ऋषि पंचमी भी कहा जाता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। देखिए इस दिन ऋषि पंचमी के दिन जो सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है, यानी 7 ऋषियों को बैठा के या 7 ऋषियों की पूजा की जाती है।
ठीक है। सब यानी ऋषि पंचमी के दिन सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। सप्तऋषि मंडल का थोड़ा सा आपने ध्यान दिया होगा, यानी अपने बड़े लोगों के साथ बैठे हो कभी, रात में आसमान में थोड़ा ध्यान लगाया हो रात में, तो 7 तारों का एक समूह होता है। एक पास में 7 तारे होते हैं, यानी कभी कभी दिखाई देते हैं, कुछ टाइम के लिए दिखाई देते हैं 7 तारे एक साथ, लगभग इनका गुच्छा सा दिखाई देता है। 7 तारे एक जगह आप गिन सकते हो लगभग, थोड़ा सा सही तरीके से देखो। उनको सप्तऋषि मंडल कहा जाता है, थोड़ा ध्यान रख लेना। तो पंचमी के दिन या भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन ऋषि पंचमी मनाई जाती है और इस दिन सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। देखिए यहाँ पर एक फैक्ट और आता है, अपना जो रक्षाबंधन मनाया जाता है वो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है, श्रावण मास की या सावन के महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है अपना वाला जो रक्षाबंधन है। एक समाज अलग है, वो समाज ऋषि पंचमी के दिन या भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन रक्षाबंधन मनाता है। ठीक है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन ऋषि पंचमी के दिन मनाया जाता है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। एक बड़ी सेलिब्रिटी की बात करूं तो संदीप माहेश्वरी तो ऋषि पंचमी के दिन अपना रक्षाबंधन मनाते हैं। देख लो, ठीक है, अच्छे वीडियो आते हैं, इंस्पायर, ठीक, मोटिवेशनल वीडियो आते हैं। कौन कौन लोग देखते हो जो संदीप माहेश्वरी के जो शो लगते हैं, कमेंट बॉक्स में ऐड करना, देख कौन कौन देखते हो। ठीक है, ये मजाक की बात है भाई संदीप माहेश्वरी, लेकिन माहेश्वरी समाज से आते हैं संदीप माहेश्वरी। तो माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन ऋषि पंचमी को मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ठीक है। देखिए अब आगे बात करते हैं, जो ऋषि पंचमी के दिन जो मेले लगते हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा मैं, जगह थोड़ी कम है, नीचे जगह का अभाव है। एक भोजन थाली मेला लगता है जो जगह पड़ती है कामा भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर में एक जगह पड़ती है कामा, तो कामा में भोजन थाली मेला लगता है। ठीक है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मेला लगता है, भोजन थाली मेला, नाम है मेले का भोजन थाली मेला। ऐसा कहा जाता है कि वहां के लोग उस समय में, तत्कालीन समय में लोग गाय चराने जाते थे, अब भी जाते हैं गाय चराने तो लोग, लेकिन उस समय में जो गवाल गाय चरा रहे थे, जो भरतपुर वाले क्षेत्र में, भरतपुर वाला जो क्षेत्र वैसे भगवान कृष्ण का जो पूरा यानी भरतपुर के लोग भगवान कृष्ण के अनुयायी है, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। ठीक है। ब्रज प्रदेश वाले जो क्षेत्र है उनके लोग हैं, भगवान कृष्ण को ज्यादा मानते हैं, प्रभाव रहा है भगवान कृष्ण का उस साइड में। तो लोग गाय चरा रहे थे, गवाल लोग थे। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण खुद आए थे और एक गवाल जो खाना खा रहा था उसकी थाली में, यानी उसके साथ बैठकर भगवान कृष्ण खाना खाते हैं, तो उसकी थाली में भोजन करते हैं, इसी वजह से इसका नाम पड़ा, यानी फिर भोजन थाली। और उस तिथि को भाई ये मेला लगता है, उस वो तिथि थी पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, तो इस दिन भोजन थाली मेला लगता है। ठीक है। कामा में लगता है, भरतपुर में जगह है। देखिए एक घटना हुई थी, कामा जो ये मेला लग रहा था भोजन थाली मेला 2008 में हुई थी शायद, 2008 के आसपास हुई थी। 2008 वाला जो भोजन थाली मेला लग रहा था, या 7 वाला होगा या 9 वाला होगा, ठीक है, ऐसा कुछ है। हालांकि ठीक है, वो उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके बाद में जो मेला फेमस हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है, जो एग्जाम की दृष्टि से, उस घटना के बाद में जो इस मेले से क्वेश्चन आने लग गए। वो घटना हुई थी कि वो मेला लग रहा था, तो मेले में ज्यादा भीड़ थी, तो मेले के जो जहाँ जिस स्थान पर मेला लग रहा था उस स्थान पर एक टंकी थी, पानी की टंकी, भाई ऊपर जो होती है पानी की टंकी वो थी। उस पे जो मेले में के दौरान जो कुछ लोग ऊपर चढ़ रहे थे, वैसे भाई मेले को देखने के लिए भाई ऊपर से, आज भी कुछ जो भीड़ वाला क्षेत्र होता है उसको ऊपर से देखने का नज़ारा थोड़ा अलग ही होता है। तो इसी प्रकार से कुछ लोग उस टंकी पे चढ़े हुए थे और वो दुर्घटनावश वो टंकी नीचे गिर जाती है या टंकी नीचे आ जाती है।
टंकी पे जो लोग चढ़े हुए थे उन लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग मारे गए थे उसमें। ठीक है, तो वो घटना हुई थी, दुर्घटना थी एक प्रकार से, कुछ लोग मारे गए थे। तो उस घटना के बाद में जो फिर क्वेश्चन आया था एक बार कि भोजन थाली मेला, यानी उस टंकी का क्वेश्चन आया था भाई, हाल ही में एक मेला चर्चा में रहा है या भोजन थाली मेला चर्चा में रहा जहाँ पे टंकी से या टंकी गिरी है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। तो ये भोजन थाली मेले का एक क्वेश्चन था। फिर उसके बाद में फिर आगे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछने लगे, भोजन थाली मेला किस तिथि को मनाया जाता है, भोजन थाली मेला किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है, कौन से स्थान पर लगता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो भोजन थाली मेला ध्यान रखना कामाभरतपुर में लगता है। देखिए एक और मेला लगता है हरिराम जी का मेला, झोरड़ा एक स्थान है नागौर में। ठीक है, देखिए भाद्रपद शुक्ल पंचमी को एक मेला और लगता है, हरिराम जी का मेला। हरिराम जी का जो स्थान है, मुख्य स्थान है, जब मेला लगता है जोरोड़ा में लगता है। जोरोड़ा जो नामक स्थान है नागौर में है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, जोरोड़ा कहाँ पर है, क्वेश्चन बन सकता है, नागौर में है। हरिराम जी का मेला कहाँ पे लगता है, जोरोड़ा में लगता है। ऑप्शन में नागौर भी आ सकता है, जोरोड़ा या नागौर दोनों में से एक आ सकते हैं, तो ध्यान रखना। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है ये मेला। देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं भाद्रपद शुक्ल अष्टमी की। देखिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा जी का जयंती मनाई जाती है, राधा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है। देखिए राधाष्टमी के दिन एक मेला लगता है अजमेर में। जगह है या स्थान का नाम है सलेमाबाद। ठीक है, सलेमाबाद अजमेर में मेला लगता है निम्बार्क संप्रदाय का। देखिए जो निम्बार्क संप्रदाय है ये राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजते हैं, या राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में मानते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, निम्बार्क संप्रदाय राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजते हैं या मानते हैं। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है, थोड़ा ध्यान रखना। इस प्रकार से क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं भाई, राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में कौन सा संप्रदाय मानते हैं या कौन सा संप्रदाय मानता है। निम्बार्क संप्रदाय का मेला किस स्थान पर लगता है, सलेमाबाद अजमेर में लगता है। सलेमाबाद अजमेर में राजस्थान के किस संप्रदाय का मेला लगता है, या सलेमाबाद अजमेर में किस संप्रदाय का मेला लगता है। एक तो निम्बार्क संप्रदाय दे देंगे और जो तीन ऑप्शन जो अलग अलग संप्रदाय दे देंगे जिनका मेला सलेमाबाद में नहीं लगता है। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं दशमी की। भाद्रपद शुक्ल दशमी की। देखिए भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन तेजा जी की पूजा की जाती है। देखिए मुख्य मेले की बात करें, वैसे फिर आगे अपन तेजा जी पढ़ेंगे दो लोक देवताओं में, उस समय और बात कर लेंगे। जैसे बांसी दुगारी, भावता, सेंद्रिया, इन जगह पर भी तेजा जी का मंदिर है और तेजा जी की पूजा की जाती है और तेजा जी के मेले लगते हैं। लेकिन अभी एक मुख्य मेले की बात करते हैं, पर्वतसर। ठीक है, पर्वतसर जो नामक स्थान है ये नागौर में है। ठीक है, पर्वतसर नागौर में तेजा जी का मुख्य मेला लगता है, बड़ा मेला लगता है। वैसे और अपन लोक देवताओं में पढ़ेंगे तेजा जी को, तब बात करेंगे। ठीक है, भावता सेंदरिया में भी तेजा जी के मंदिर है, वहां पे मेले लगते हैं। लेकिन अभी जो मुख्य मेला लगता है इसकी बात कर ले हैं, पर्वतसर नागौर में तेजा जी का मेला लगता है। ठीक है, तेजा दशमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। देखिए तेजा दशमी की अपन बात कर लिए हैं,
दसवीं के दिन ही एक मेले की और बात की जानी चाहिए। हालांकि अपन जो मारवाड़ पढ़े थे, मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे, जोधपुर का इतिहास पढ़ रहे थे, उस समय भी अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, खेजड़ली वृक्ष मेला। ठीक है, खेजड़ली वृक्ष मेला भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, या भाद्रपद यानी खेजड़ली जो वृक्ष मेला है ये भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। देखिए, खेजड़ी की जो घटना है आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आपको थोड़ा याद रखना चाहिए इसको। क्वेश्चन बनते हैं खेजड़ी घटना से भी। अमृता देवी बिश्नोई का जो योगदान था वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, और भूलना भी नहीं चाहिए भाई लोग इनको। 363 लोगों ने जान दी थी अमृता देवी बिश्नोई के साथ में, इनके पति भी थे उनमें, और इनके जो बच्चे भी थे। ईस्वी संवत के यानी ईस्वी सन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो खेजड़ली घटना 1730 को होती है। ठीक है, 1730 से 57 वर्ष आगे देखा जाए तो 1700 यानी विक्रमी संवत के अनुसार या विक्रमी कैलेंडर के अनुसार 1787 को यह घटना होती है, खेजड़ली घटना, और ईस्वी सन के अकॉर्डिंग 1730 में हुई थी। थोड़ा ध्यान रखना, विष्णुई संप्रदाय से रिलेटेड है ज्यादातर। अगर बड़े रूम में देखा जाए तो विष्णुई संप्रदाय के 29 नियम होते हैं। विष्णुई संप्रदाय का एक जो कथन है, जाम्बोजी का कथन है, उनका कथन था, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। ठीक है, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। जाम्बोजी महाराज ने कहा था कि अगर एक सिर के बदले में रुख का मतलब पेड़ रह जाए तो भी सस्ता है। ठीक है भाई, पेड़ का इतना महत्व या इंपॉर्टेंस है कि भाई एक जान चली जाए लेकिन एक पेड़ नहीं जाना चाहिए। तो भगवान जाम्बोजी का या जाम्बोजी महाराज का कथन था, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। विष्णुई संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक रहे हैं जो जाम्बोजी। देखिए, ये विष्णुई संप्रदाय के जो 29 नियम है, ये तो खैर हर स्टूडेंट को तो ना ही तो याद रहते हैं, और हर स्टूडेंट के सामने क्वेश्चन तो खैर बनता नहीं है। लेकिन अभी खैर मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक इंस्टाग्राम पे लड़की भाई अपनी आईडी चलाते हैं, उनको उनके समाज वाले जो परेशान कर रहे थे, या कुछ लोग जो ट्रोल करने वाले कर रहे थे भाई ऐसा गलत है, भाई अच्छे खासे फॉलोवर थे उनके कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, अपने जो रील वगैरह बनाती है। तो उन्होंने कहा था उन जो ट्रोलर्स को जो जवाब देते हुए कि मुझे मेरा जो आत्मा कहेगी वैसे करूंगी मैं, मेरे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, मैं खुद स्वतंत्र हूँ, मेरे घर वाले साथ दे रहे हैं, मैं विष्णुई संप्रदाय से हूँ, और विष्णुई संप्रदाय के जो 29 नियम है वो मुझे याद है। हालांकि बहुत अच्छी बात लगी, उनको 29 के 29 नियम याद थे, उन्होंने कहा था बाकायदा। और जो 29 नियम है विष्णुई संप्रदाय के, उनमें तो ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ भाई किसी आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं तो ये बात थोड़ी सी रिलेट कर रहा हूँ, इससे थोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, जो लोग हैं हर किसी को जो 29 नियम थोड़े याद नहीं रहते। हालांकि स्टूडेंट की दृष्टि से तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अगर आरएस जैसे मेंस का कोई एग्जाम है, लिखने वाला जो एग्जाम है, उनमें जो थ्योरी लिखने वाला जो एग्जाम होता है उनमें थोड़ा याद रखना जाना चाहिए। कुछ जो नियम है, जैसे नीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, मांसाहारी नहीं होना चाहिए, जानवरों की हत्या नहीं की जानी चाहिए, ठीक है, और पेड़ नहीं काटना चाहिए। तो कुछ ये नियम है, कुछ नियम याद भी रखे जाने चाहिए। लेकिन मेरे को थोड़ा ठीक लगा उस समय, मैं देखा था पर ठीक है, वैसे थोड़ा साइड में जाके सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए जो मैडम, और उन्होंने कहा था कि मुझे पूरे 29 के 29 नियम याद है, मैं जानती हूँ, मुझे फॉलो करना है मेरे समाज को भी। लेकिन जो ट्रोलर्स को जवाब देने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था, हालांकि थोड़ी बात तो हटके थी, वही बताती हूँ, लेकिन फिर भी आप, और यहाँ पे अपने को मेले की बात करनी थी, लेकिन थोड़ी बात साइड में चलेगी। देखिए, इसके बाद में अपन बात करते हैं एकादशी की, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। ग्यारहवीं बोलते हैं भाई एकादशी को,
ठीक है। देखिए जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जलजूलनी ग्यारस, जलजूलनी ग्यारस बोलते हैं, ठीक है। देवजूलनी ग्यारस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जलजूलनी ग्यारस या देवजूलनी ग्यारस, जलजूलनी एकादशी, देवजूलनी एकादशी। एकादशी में 10 और 1 11, ठीक है। एकादशी इस प्रकार से बोलते हैं। देखिए जलजूलनी ग्यारस के दिन भगवान कृष्ण को स्नान करवाया जाता है, भगवान कृष्ण की मूर्ति को स्नान करवाया जाता है। देखिए थोड़ा ध्यान रखना, इस प्रकार से जोड़ने की कोशिश करना कि भाद्रपद जो कृष्ण पक्ष में अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में, भादवे के महीने के कृष्ण पक्ष में अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी को भगवान कृष्ण का जलवा पूजन किया जाता है, या भादवे के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान कृष्ण जी का जलवा पूजन किया गया था। इस दिन भगवान कृष्ण जी का स्नान, यानी भगवान कृष्ण जी को स्नान करवाया गया था। तो उसी के रूप में आज भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को तो उनकी जयंती मनाई जाती है, यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को देवजूलनी या जलजूलनी ग्यारस मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण की यात्रा निकाली जाती है। ठाकुर जी के मंदिर से भगवान कृष्ण जी की मूर्ति को यात्रा के रूप में या पालकी में बैठा के ले जाया जाता है। एक जो गांव में पोंड या तालाब होता है, पानी वाला स्थान होता है, वहां पे ले जाया जाता है और स्नान करवा के लाया जाता है और वापस ठाकुर जी के मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार की परंपरा है। तो जलवा पूजन मान लो एक प्रकार से। अब बात करते हैं चतुर्दशी की। चौदस बोलते हैं, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी या भाद्र के महीने की शुक्ल पक्ष की चौदस। देखिए चतुर्दशी को या भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है। ठीक है, अनंत चतुर्दशी किस माह में मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, भाद्र के महीने में मनाई जाती है। तिथि को पूछ ले तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, ठीक है। देखिए इस दिन गणेश जी की जो मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, ठीक है। गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है इस दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन। देखिए अभी अपन बात किए थे गणेश चतुर्थी की। गणेश चतुर्थी का मतलब भाई जयंती हो गई, जन्मदिन हो गया। तो गणेश जो चतुर्थी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। देखिए मैं एक फैक्ट बताना भूल गया हूं, वो थोड़ा ध्यान रखना। एक ही चौथ मनाई जाती है शुक्ल पक्ष में, और जो बाकी के जो चौथ के व्रत आते हैं, चौथ माता के व्रत किए जाते हैं, वो कृष्ण पक्ष में किए जाते हैं। थोड़ा ये ध्यान रख लेना। अपवाद स्वरूप एक चौथ है जो चतड़ा चौथ, गणेश चतुर्थी या कलंक चतुर्थी के रूप में पूजी जाती है, ये शुक्ल पक्ष में पूजी जाती है, ठीक है। गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है, और बाकी सभी चौथ जो व्रत करने लायक होती है, जो अपनी मम्मी माता बहनें जो व्रत करती है चौथ का, वो सभी जो चौथ आती है वो कृष्ण पक्ष में आती है, ठीक है। और गणेश चतुर्थी है जो शुक्ल पक्ष में आती है। और एक फैक्ट ये रह गया था अपना कि जो अपन ने बाबा रामदेव जी का मेला पढ़ा था, यानी रामदेव जी का मेला पढ़ा था, रामदेव जयंती पढ़ी थी, तो वो मेला द्वितीया से एकादशी तक चलता है, ठीक है। द्वितीया से एकादशी तक चलता है। उस मेले के साइड में लिख लेना जो ये मेला है, रामदेवरा जो मेला है रुड़ीसा में लगता है, यानी द्वितीया से एकादशी तक चलता है। देखिए एकादशी यानी द्वितीया को इनकी जयंती मनाई जाती है रामदेव जी की, और एकादशी को यानी 11 को बाबा रामदेव यानी रामदेव जी ने समाधि ली थी, ठीक है।
अब इसके बाद में बात करते हैं गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं इसको यानी चतुर्दशी को। तो गणेश जी का जो जन्मदिन यानी जन्मदिन मनाया जाता है गणेश चतुर्थी को, और चतुर्दशी यानी 14 के दिन विसर्जन किया जाता है। तो ध्यान रखना, चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और गणेश यानी अनंत चतुर्थी के दिन, अनंत चतुर्थी के दिन या अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। अब जो अंतिम तिथि है भाद्रपद माह की वो है पूर्णिमा। देखिए पूर्णिमा है। अब इस दिन से और एक और परंपरा चली आ रही है अपने श्राद्ध, जो श्राद्ध शुरू होते हैं या श्राद्ध प्रारंभ होते हैं, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू होते हैं। श्राद्ध क्या है वैसे अपन विस्तार से आगे बात करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में जब, ठीक है। देखिए श्राद्ध में ऐसा होता है या ऐसी परंपराएं हैं जो अपने बड़े बुजुर्ग लोग जिनका निधन हो चुका है, उनके जिस तिथि को उनका निधन हुआ है तो श्राद्ध में उसी तिथि को उनके भोग लगाया जाता है, पकवान बनाए जाते हैं जो उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग, जो भाई उन जो जिनका निधन हो चुका है बड़े बुजुर्गों का तो उनको भाई क्या पसंद था उसी के अकॉर्डिंग कुछ जो मिठाई बनाई जाती है या खाना बनाया जाता है और उनके उस तिथि को भोग लगाया जाता है। और जो गाय को या कौवे को खाना यानी खिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है भाई कौवे के माध्यम से अपने बुजुर्गों तक खाना पहुंच गया है, उनकी इच्छा पूरी हो गई है। वैसे आगे और बात करेंगे। कौवा उस दिन थोड़े भाव खाता है। कौवा वैसे तो अपने हाथ से रोटी झपट के ले जाए, लेकिन उस दिन कौवे को बुलाया जाता है लेकिन वो आता नहीं है टाइम पे। वो भी अपना भाई खाने का सही जुगाड़ देखता है, भाई सही खाना किसके बना है उसमें जाता है, ठीक है। ये थोड़ी मजाक की बात थी भाई, लेकिन कौवे को खाना खिलाया जाता है। कौवा मतलब कागला, ठीक है, कागला बोलते हैं कौवे को। तो अपन ने भाद्रपद कंप्लीट कर लिया है, सावन का शुक्ल पक्ष पढ़ लिया है पिछली क्लास में और आज भाद्रपद कंप्लीट कर लिया है। आगे पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों मुझे आशा है क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।